आइए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में आज तक जितना भी आपने पढ़ा है उससे समझने में कई बार दिक्कत रहती है, तो आपको एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताया जा रहा है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली समझ सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हम किसी बिजनेस का ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो सामने क्या चीज है, उसके बेसिस पर आप उसकी एक इमेज को अपने दिमाग में सोच सकते हो और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को इजीली समझ सकते हो। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ये देखना है आपका एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसके सामने अगर किसी पर्सन की बात हो रही है, यानी बिजनेस के सामने कोई पर्सन है, तो इसके लिए यूज होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज होता है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सन से बिलोंग करता है। अब पर्सन के केस में क्या होता है, बिजनेस इस पर्सन को देखता है कि पर्सन क्या बन रहा है हमारे पास। ये पर्सन अगर रिसीवर बनेगा तो क्या होगा, अगर ये पर्सन हमारे लिए गिवर बनेगा तो क्या होगा। हमें पर्सन देखना है इस पर्सन के बारे में। अगर ये पर्सन रिसीवर बनता है तो आपको इसे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। अगर ये पर्सन गिवर बन रहा है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो उसी बेस पे पर्सनल अकाउंट का रूल बताया गया था आपको कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस जब आप ट्रांजेक्शन करो, सामने अगर इंसान है और वो इंसान रिसीवर बन रहा है तो आप उसका अकाउंट डेबिट कर देना। अगर सामने जो इंसान है वो गिवर बन रहा है तो उसका अकाउंट क्या कर देना, क्रेडिट। एग्जाम्पल, मान लिया सामने एक पर्सन है जिससे मैंने उधार में माल खरीदा, तो वो पर्सन क्या बन रहा है, गिवर। गिवर बन रहा है तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। सामने ही पर्सन है, मैंने उसको उधार में माल बेचा है, तो वो पर्सन क्या बन रहा है, रिसीवर। रिसीवर बन रहा है तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। तो बस आपको ये फिगर इमेजिन करने के सामने क्या है। दूसरा, अगर पर्सन नहीं है तो पर्सन के अलावा और दो चीजें हो सकती हैं। सेम वही बात है, हमारा बिजनेस है, लेकिन इस बार आपके पास सामने पर्सन नहीं, कोई मशीन है, फर्नीचर है, कैश है, बिल्डिंग है, जिनको आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपके पास एक तरह से क्या है, एसेट्स है। अगर सामने एसेट्स हैं तो एसेट्स के केस में या तो ये एसेट्स आपके पास आती हैं या तो ये आपके पास आएंगी, या आपके पास अगर बिजनेस के अंदर या मशीन फर्नीचर वगैरह थे तो ये आपके पास से जा सकते हैं, यानी आउट हो सकते हैं। तो जब एसेट्स की बात होती है तो एसेट्स के केस में लगता है रियल अकाउंट, क्योंकि रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल था वो ये था कि आपके पास डेबिट किया जाएगा व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो जाएगा उसको क्रेडिट करोगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लीजिए मैंने मशीन खरीदी तो मशीन आएगी तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट। मशीन हमने बेची, मशीन हमारे पास से गई तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर बड़ा सिंपल सा है, सामने क्या चीज है आपको ये देखना है। अगर पहले पर्सन था तो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, पर्सन या तो रिसीवर हो सकता है, गिवर हो सकता है। दूसरा, अगर पर्सन नहीं है तो आपके सामने दो अलग चीजें हो सकती हैं, जिसमें से एक चीज आपके सामने रखी कि कोई एसेट्स हो सकती है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरह की चीजें। ये जब खरीदते हो तो आपके पास आती हैं या आपके पास से जाती हैं। अगर खरीद रखी है, बेचते रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पे डेबिट करोगे जब भी वो चीज आएगी, क्रेडिट करोगे जब भी वो चीज जाएगी। एंड तीसरा आपके सामने हो सकता है, सेम वही, बिजनेस है और सामने आपके पास क्या है, कोई भी एक्सपेंस की बात हो रही है, या किसी लॉस की बात कर रहे हैं, या किसी इनकम की बात कर रहे हैं, या फिर गेन की बात। अगर सामने आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं, ऐसे बिजनेस चला रहे हैं तो आपने किसी को रेंट दिया हो, सैलरी दी हो, कमीशन दी हो, इस तरह की बात हो रही है, इसे एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस ये आपके पास से जब एक्सपेंस होते हैं तो इनको क्या किया जाता है, डेबिट करते हैं। क्लियर है? डेबिट पे करोगे, मतलब खर्चा है तो डेबिट करोगे अगर वो पे किए जा रहे हैं। अगर आपके पास इनकम है तो इनकम आपके पास आएंगी, आएंगी तो इनको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे रूल बना दिया क्या, कि अगर आपके पास इस तरह की चीज है तो इनको कंसीडर किया जाता है नॉमिनल अकाउंट। खर्चे, इनकम, लॉस, गेन वगैरह जो भी होते हैं, इनको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल बड़ा सिंपल सा कहता है कि आपके पास अगर एक्सपेंस और लॉस है तो उनको डेबिट कर दो, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनकम गेन है तो उनको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आप अपने सामने क्वेश्चन जब भी करोगे, जर्नल एंट्री कभी भी पास करो, तो सामने देखना क्या चीज आपके अवेलेबल है। अगर सामने सिर्फ इंसान के साथ डीलिंग हो रही है
तो इंसान के केस में या तो इंसान रिसीवर बनता है या गिवर बनता है, तो रूल वो बन जाएगा। अगर इंसान नहीं है तो आपके पास कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है। अगर आ जा रहा है तो उसके लिए आपके पास रूल्स बनेगा रियल अकाउंट का, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आएगा तो डेबिट कर देना, जाएगा तो क्रेडिट। एंड तीसरा, अगर सामने आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, तो लास्ट आपके पास बिजनेस को चलाते हुए खर्चे, इनकम, गेन, लॉस वगैरह होते हैं। तो एक्सपेंस और लॉस का नेचर एक जैसा होता है, इनकम और गेन का एक जैसा नेचर होता है। तो कहता है खर्चे आपको नॉर्मली पे करने पड़ते हैं, तो ये डेबिट होते हैं, और इनकम आपके पास आती है तो इनको नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को इजीली क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ठीक है।